बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है जी, शौहर और बीवी का निसाब एक साथ शुमार होगा या अलग अलग शुमार होगा? भाई, शौहर और बीवी की ज़कात का निसाब अलग अलग होगा या एक साथ शुमार किया जाएगा? मसलन मेरी बीवी के पास 57 ग्राम सोना है और मेरे पास 33 ग्राम, तो इन दोनों को मिलाकर निसाब शुमार करेंगे या अलग अलग? अनवर अली UAE से। जनाब, अलग अलग शुमार होगा, एक साथ नहीं होगा। औरत पे अपनी ज़कात अलग से वाजिब होती है, मर्द पे अपनी ज़कात अलग से वाजिब होती है। वज़ू में दांतों से खून आ जाए तो दोबारा क्या करना होगा? मैं जब वज़ू करता हूं तो अक्सर दांतों से खून आता है, क्या इस हालत में मेरा वज़ू हो जाएगा या दोबारा करना होगा? अगर बहुत मामूली सा खून है, जब आप थूक फेंकते हैं तो थूक गालिब है, खून कम है उसमें, तो फिर कुछ नहीं करना, वज़ू नहीं टूटा। लेकिन अगर थूक में सुर्खी गालिब है, यानी सुर्ख रंग ज़्यादा गालिब है, तो इसका मतलब खून ज़्यादा है, तो फिर वज़ू टूट जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। उम्रे में दम देने का क्या मतलब है? क्या वापस आकर दम दे सकते हैं? उम्रे में दम लाजिम होने का क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि जानवर को ज़बह करना होगा? अगर हाँ, तो क्या हमें इसके साथ पैसे ले जाना ज़रूरी होगा? और अगर हम वहाँ की इंतज़ामिया को पैसे दे दें और वो हमारे जाने के बाद जानवर ज़बह कर दें, तो क्या ये ठीक होगा? फौजिया साहिबा लंदन से। उम्रे में दम वाजिब होता है दो सूरतों में। आप कोई हालत हैज़ में औरत अगर तवाफ़ कर ले, या ये कि एहराम की हालत में आप कोई जनायत कर लें, जिसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है। एहराम में खुशबू लगाना मना है और एहराम में जिस्म के बाल तोड़ना मना है। इस तरह की कोई पाबंदी हो जो आप उसको फॉलो ना करें, उसकी तफसील है, तो उसमें दम वाजिब होता है। लेकिन उम्रे में दम जो होता है बकरे का या दुम्बे का होता है, ऊँट का या गाय का दम नहीं होता। ऊँट या गाय का दम हज में होता है बाज़ सूरतों में, वो भी बड़ी जनायत में। लेकिन उम्रे में जो दम है वो छोटा दम जिसे कहते हैं, वही होता है। बाकी ये कि अगर वो उम्रे में वाजिब हो जाए तो फ़ौरी अदायगी उसकी ज़रूरी नहीं है, आप घर आके भी दम दे सकती हैं। लेकिन उसमें यह ज़रूरी है कि हरम में ही जानवर ज़बह हो, लिहाजा पैसे दे दिए जाएं वहाँ किसी को। बेहतर तो यही है कि ख़ुद जानवर ज़बह करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दें, और अगर ख़ुद नहीं कर सकते, किसी को दे दिए जाएँ पैसे कि भाई आप हमारी तरफ से हरम में ये जानवर ज़बह कर दें, हुदूद हरम में, और गरीबों में खिला दें, तो ये भी जायज़ है। बाकी पैसे साथ ले जाएँ या ना लेके जाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पैसे नहीं भी लेके जाए और दम वाजिब हो गया तो वापस आके आप बैंक के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हर तरह से जायज़ है। पैसे ले जाएं तो भी ठीक है। ज़्यादा सैलरी की वजह से पहली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना। अगर मेरा जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू होता है और मैं ज्वाइनिंग लेटर पे दस्तखत भी कर देता हूँ, इसके बाद अगर किसी कंपनी से ऑफ़र आती है जो इनसे ज़्यादा सैलरी देती है, तो क्या मैं पहली कंपनी को मना करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं? मुबशिर साहब इंडिया से। जी, आपका कोई एग्रीमेंट ये तो नहीं हुआ कि 1 साल से पहले मैं छोड़ नहीं सकता? तो जायज़ है वो, ये तो इसी बेस पे चल रहा है दुनिया का निज़ाम कि भाई जो ज़्यादा सैलरी देगा हम वहाँ जाएंगे। कंपनी ने भी अपने फ़ायदे के लिए आपको रखा है, आपके फ़ायदे के लिए थोड़ी रखा है। तो उसको रोकना होगा तो आपकी सैलरी बढ़ा देगी, नहीं रोकना होगा तो अल्लाह खैर सल्ला। हाँ, अगर आपका मुआहदा हुआ 1 साल से पहले मैं छोड़ूंगा नहीं, 1.5 साल से पहले मैं कंपनी छोड़ूंगा नहीं, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ हो तो फिर उस एग्रीमेंट की पाबंदी ज़रूरी है। ये नौजवानों का मसला है, आजकल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जी हैंड प्रैक्टिस की आदत पड़ जाती है, तो कहते हैं मैंने यूट्यूब पर इस अमल से बचने के लिए काफ़ी सर्च किया कि कोई तरीक़ा मुझे मिल जाए, लेकिन सिर्फ वजीफ़े ही बताए गए हैं। तो क्या इससे बचने के लिए सिर्फ वजीफ़े काम आते हैं, कोई और हल है? इंडिया से किसी ने पूछा है। ये मसला ये है कि ये वजीफ़ों से नहीं छूटती है बीमारी, वजीफ़ों से तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, जल्द से जल्द शादी करें आप। निकाह ना करने के ये वबाल हैं कि इंसान उल्टे सीधे कामों में लग जाता है, एक बात तो ये। दूसरा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें इस बारे में। आजकल बाज़ डॉक्टर इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं इससे सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत है, इससे सेहत को नुकसान होता है। इस बारे में एक और डॉक्टरों की राय भी यही है, ये नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको भी डॉक्टर इसकी तायद करते हैं। बाज़ डॉक्टर कहते हैं इससे नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्टरों की तहकीक बदलती रहती है। एक चीज़ जो नेचर के ख़िलाफ़ है, एक चीज़ जिससे इस्लाम ने रोका है, वो सेहत के लिए मुफीद नहीं हो सकती। एक प्रोसेस रखा है ना, एक नेचुरल प्रोसेस रखा है, आप उससे हट के किसी और तरह से अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू कर दें, तो ये कैसे पॉसिबल है कि नुकसान नहीं होगा? आज डॉक्टर कह रहे हैं नुकसान नहीं है, कल यही डॉक्टर कहेंगे तबाही बर्बादी हो रही है। तो पहली बात तो अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इससे सेहत को नुकसान होता है, क्योंकि अगर आपने ये मान लिया ना कि नुकसान नहीं होता, तो फिर मोटिवेशन और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इससे इंसान कहता है कि कोई नुकसान तो है नहीं, तो करते रहो। तो आखिरत का तो नुकसान है, दुनिया का भी इसमें नुकसान है आपका, और वो नुकसान मेंटली भी नुकसान होता है और बॉडी को भी नुकसान होता है। इस पे मैं दलाइल से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप मेरा वो क्लिप सुन सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे मौजूद है वो,
कि इससे बॉडी को, सेहत को क्या क्या नुकसानात होते हैं। और ये जो डॉक्टर लोग कह रहे हैं ना कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कल कह देंगे कि नुकसान है, तो साइंस की तहकीकात बदलती रहती हैं और बहुत से डॉक्टर कह भी रहे हैं कि नुकसान है इससे। तो दूसरी बात ये कि इसको एक तो अज़म करना है कि आपने इसको छोड़ना है। जब तक आप पक्का अज़म नहीं करते कोई काम होता नहीं। दूसरा काम आपने ये करना है कि जी आप ये देखें कि किन औकात में आप इस अमल में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। आम तौर पे नौजवान जब रात सोने के लिए लेटते हैं तो नींद नहीं आ रही होती, तो फिर इस तरफ दिमाग जाना शुरू हो जाता है। तो आपने सोने के लिए उसी वक्त लेटना है जब गहरी नींद आना शुरू हो जाए, और लेटते आप मोबाइल दूर रखें अपने आप से, और लेटते ही आपकी आंख लग जाए, ऐसा टाइम होना चाहिए। किताब भी रखें अपने सामने, अपने सिरहाने पर, किताब का मुताला करते करते सो जाएं। स्टडी करते हुए बहुत अच्छी नींद आ जाती है इंसान को। ऐसे तकिया लगाया, स्टडी करना शुरू किया और सो गए। ये काम भी करें आप। दूसरा काम क्या करना है आपने, एक्सरसाइज की आदत डालें। आदमी जब मेंटली हेल्दी होता है ना तो ये उल्टे सीधे कामों में नहीं लगता वो, और अपने आप को जब अच्छे कामों में थकाता है तो बुरे कामों से अपने आप को बचाता है। सुबह उठ के ज़बरदस्त किस्म की जॉगिंग करें, और शाम के टाइम पे आप जिम जाएं, खूब अपने आप को थकाएं। उसके बाद अच्छी खुराकें खाएं, आपको अच्छी नींद आएगी। फिर जब आपकी बॉडी बनना शुरू होगी, आप शीशे में अपने आप को देखेंगे कैसा हैंडसम स्मार्ट नज़र आ रहा हूँ मैं, तो हर वो काम से आपको बचने का जज्बा पैदा होगा जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेंटली सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। ये भी करना चाहिए। एक बात ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग इस अमल में मुब्तला होते हैं, निकाह के बाद उनको ज़ौजा से हम बिस्तरी में जो लज्जत आनी चाहिए, जिस पीक की लज्जत आनी चाहिए, उससे वो महरूम हो जाते हैं। और ये भी है कि जब ये ज़्यादा आदत पड़ती है ना तो निकाह के बाद भी ये काम फिर छूटता नहीं है। यानी शादी के बाद भी ये इंसान इसी से सेटिस्फाई होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है फिर छोड़ने में उसको। तो और एक अहम काम ये भी करना है कि ये जो हैंड प्रैक्टिस की आदत पड़ती है लड़कों को, बदनज़री की वजह से पड़ती है। आपने फौज फिल्में देखी, लड़कियों को देख रहे हैं, इधर उधर आप गलत चीज़ों को देख रहे हैं, ज़ाहिर है शहवत भड़कती है, फिर उसे इंसान जब तक पूरा ना करे तो सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये सारे इसके नुकसानात हैं। ये सब काम जब आप करेंगे, ये सब जो सोचने का काम है वो सोचेंगे, और जो करने का काम है आप वो करेंगे। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, जॉगिंग करना, जिम जाना, फिर मुफीद कामों में अपने आप को खर्च करना, स्टडी, मुताला, कोई नई ज़बान सीखना शुरू कर दें। तो जब आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे, और सबसे पहले शादी की जल्द से जल्द फ़िक्र करनी है आपने। अच्छा, बाज़ हकीम लोग डरा देते हैं कि जी आप तो ये करते हैं तो आप तो शादी के काबिल ही नहीं हो। भाई आपको तो ज़्यादा ज़रूरत है शादी की, आपकी बुराई छूटेगी नहीं जब तक आप शादी नहीं कर लेते। यानी सही पूरा वेश इस बुराई से बचने का तो जो सही प्रॉपर तरीका है वो तो यही है। तो ये सारे रास्ते आप इख्तियार करें। फिर भी अगर गुनाह हो जाता है तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और एक अहम बात यह कि अपने ऊपर कोई जुर्माना भी रखें। ये जितने मैंने पॉइंट बताए ना, आप एक कॉपी में लिख लें सारे के सारे। तो एक जुर्माना भी रखें, या रोज़ा रख लिया करें कि भाई मेरे से जब ये गुनाह होगा मैं कल एक रोज़ा रखूँगा उसके बाद, या मैं इतने पैसे सदका करूँगा। तो सज़ा भी दें अपने आप को। इस तरह इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह छूट जाएगा। और इसके साथ सुबह शाम ज़िक्रुल्लाह, कोई वजीफ़ा नहीं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह है वो उसकी भी पाबंदी करें, और अहलुल्लाह के बयानात भी सुना करें। इंसान में जब अल्लाह का खौफ होता है तो गुनाह से बचना उसके लिए आसान होता है। बाकी ये खूब समझ लें, इसका ताल्लुक़ वजीफ़ों से नहीं है। ये एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हलाल नहीं मिलता तो फिर गंद में मुँह मारता है हर आदमी। अच्छा भाई, कहते हैं कि क्या मुर्ज़नी का गुनाह माँ बाप को भी मिलता है? क्या मुर्ज़नी से सिर्फ बच्चों को गुनाह मिलता है? इनके वालिदैन भी इस गुनाह में शामिल होते हैं? अगर बच्चा कमा रहा है, उसको रिश्ता मिल रहा है, और फिर भी माँ बाप उसको शादी नहीं करने देते, फिर अगर वो बच्चा किसी भी गुनाह में मुब्तला होगा तो माँ बाप भी बराबर के मुजरिम होंगे। लेकिन अगर बच्चे में इस्तिताअत ही नहीं है निकाह करने की, तो फिर अगर माँ बाप निकाह नहीं करते उसका, तो माँ बाप पे अपने ख़र्चे पे बेटे का निकाह करना लाजिम नहीं है। हाँ, बेटी का तो लाजिम है, बेटे का लाजिम नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में माँ बाप गुनाहगार नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आप में ही एबिलिटी नहीं है निकाह करने की, तो माँ बाप का क्या कसूर है इसमें। तो लेकिन अगर आप में काबिलियत है और आपको रिश्ता मिल रहा है, उसके बावजूद भी माँ बाप रुकावट बन रहे हैं कि नहीं जी, जब तक इतनी सैलरी नहीं हो जाती, इतना नहीं कमा लेते, हम नहीं करेंगे, फिर माँ बाप भी मुजरिम होंगे। फिर औलाद से अगर कोई गुनाह होता है तो ये बात लिखी हुई है और शरीयत के उसूल के मुताबिक भी है कि फिर जो है अगर औलाद कोई गुनाह करती है तो औलाद भी गुनाहगार होगी, और उसमें माँ बाप भी उनके साथ शरीक होंगे। अच्छा भाई, एक और सवाल है। ये सवाल कहाँ गया? मुसाफिर की इमाम के साथ 2 रकतें रह गईं तो कितनी रकत मुकम्मल करेगा?
अगर कोई बंदा सफ़र में और जमात चल रही हो और उसकी 2 रकत छूट गई हों तो क्या वो इमाम के साथ सलाम फेरेगा, क्योंकि सफ़र में 2 रकतें होती हैं, या इसे 4 रकतें पूरी करनी है। असद उमर मालाकंड से। देखें, जमात चल रही है, इमाम मुकीम है, तो मुसाफिर अगर मुकीम इमाम के पीछे नीयत बांध लेना तो फिर पूरी नमाज़ पढ़नी पड़ती है उसको 4 रकतों वाली या 3 रकतों वाली मगरिब, वो तो वैसे ही मगरिब 3 रकतें ही पढ़नी पड़ती हैं। तो अब मुकीम इमाम के पीछे मुसाफिर ने नीयत बांध ली तो अब मुसाफिर पूरी रकतें पढ़ेगा उसके साथ, चाहे आखिरी रकत में ही मुसाफिर शामिल हुआ हो या आखिरी कादा में ही शामिल हुआ हो, तो अब पूरी नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अच्छा भाई, शादी की वीडियोस एडिट करके पैसे कमाना है। मेरा शादी की वीडियोस को एडिट करने का काम है और इसमें हम फिल्मी गानों का इस्तेमाल भी करते हैं। ये काम करना कैसा है, क्या ये पूरी तरह हराम है? ज़ाहिर है भाई, उसमें लड़कियां ज़्यादा होती हैं, अजीब से उनके लिबास होते हैं और फिर गानों की एडिटिंग भी कर रहे हैं, तो बचा क्या रह क्या गया उसमें? एक दूल्हा ही रह गया उसमें जो दिखाना है आपने, तो वो तो नहीं, ज़्यादातर इसमें हराम काम ही हो रहा है, तो ये काम ना किया करें आप। दर्जी के पास कपड़े लेने ना आएँ तो वो आगे बेच सकता है। मैं टेलर का काम करता हूं, अगर कोई कस्टमर 1 साल तक कपड़े नहीं ले जाता तो क्या मैं वो कपड़े बेच सकता हूं? नाजिम साहब इंडिया से। नहीं जनाब, जिसके कपड़े हैं उस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। कोई राब्ता मुमकिन ना हो, नामुमकिन हो गया हो तो फिर वो लुक़्ता है, गुमशुदा माल के हुक्म में उसे बग़ैर उसे जो मालिक है ना उसकी तरफ से उन कपड़ों को सदका कर दें, और अगर बेच दिए तो कीमत को सदका कर दें। अलबत्ता अगर आप ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, आप गरीब मिस्कीन हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आप जो है वो गुंजाइश है कि ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूज़िक वाली तिलावत और नात सुनना, भाई ये सही नहीं है। म्यूज़िक वाली तिलावतें और नात, ये तो कुरान की तौहीन है। मोहम्मद एजाज़ ने अबू ज़हबी से पूछा है। आजकल आ रही हैं इस तरह की नातें, अजीब ही पता नहीं चल रहा होता कि ये नात है, ये क्या है ये, और गानों के तरफ पे बनाई हुई होती हैं नातें। अल्लाह ताला हिफाजत करे। उम्रे के बाद चारों तरफ से कुछ बाल काट लेना काफ़ी है। मैंने देखा है कि बाज़ मर्द हज़रात उम्रा करने के बाद सर के चारों तरफ थोड़े थोड़े बाल काट लेते हैं, क्या ऐसा करने से इनका उम्रा हो जाता है? रेहान साहब जिद्दा से। देखें, जिसके पट्टे वाले बाल हैं ना, जैसे मेरे बाल हैं लंबे, तो जिनके लंबे बालों 1 इंच बाल उन्होंने पीछे से काट लिए, बस लाइन बराबर करके ना 1 इंच के बराबर, तो वो एहराम से निकल जाएंगे। जिनके बाल ही 1 इंच के बराबर हो तो वो क्या काटेंगे? तो क्योंकि उंगली के पोरे के बराबर बाल का काटना ज़रूरी है, और कम से कम 1/4 सर के बाल, 1/4 यानी 25% सर, उसके बाल 1 इंच के बराबर कटने चाहिए, तो फिर आप एहराम से बाहर निकलेंगे। 25% से भी कम अगर काटें हैं तो फिर एहराम से बाहर नहीं निकलेंगे। बाकी ये एक अलग से मसला है कि 25% बाल आपने सर के बाल काट दिए तो एहराम से बाहर तो निकल आएंगे, लेकिन ये अमल शरीयत में जायज़ नहीं है। जायज़ ये है कि या तो पूरे सर के बाल बराबर काटें या पूरे सर के बाल छोड़ें। यानी वो एक और वजह से उसको नाजायज़ कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं से बाल मुंडाना, कहीं से बाकी रखना, इससे मना किया इस अमल से। तो बाल मुंडाना भी मना है, तो इसी तरह कहीं से छोटे करना, कहीं से बड़े रखना, ये भी मना है, क्योंकि रिज़ल्ट दोनों का एक ही है। तो हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाएगा कि वो ज़्यादा मना है, ये कम मना है, लेकिन हैं दोनों ही मना। तो इसलिए चारों तरफ से बाल बराबर रखें, और अगर उम्रे में बाल काटने हैं तो चारों तरफ से, यानी हर तरफ से जो है ना 1 इंच बाल काटें। और एहराम से निकलने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 25% सर के बाल आपने 1 इंच के बराबर काटने हैं। जुम्मे के बाद 6 सुन्नतें पढ़ने का हुक्म। बहुत से लोग जुम्मे की नमाज़ के बाद 6 रकअत सुन्नत नहीं पढ़ते, इस बारे में शरन क्या हुक्म है? सोहेब KPK से। देखें, जुम्मे के बाद दोनों अखवाल हैं। 4 रकतें, बाज़ फ़ुक़हा इसके कायल है कि 4 रकतें सुन्नत हैं, हदीस में ये भी मिलता है। बाज़ इसके कायल है कि 6 रकतें सुन्नत हैं, हदीस में ये भी मिलता है। दोनों तरह की हदीसें हैं। तो हमारी राय यही है कि 4 सुन्नतें पढ़ ली तो भी काफ़ी है, और अगर कोई एहतियात पर अमल करे 6 सुन्नतें पढ़ें तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए कम से कम 4 रकतें तो लाजमी पढ़ें, सुन्नत मुअक्कदा है। और अगर कोई बिल्कुल ही नहीं पढ़ता तो ये गलत कर रहा है, काबिल मलामत है वो। लड़का लड़की ने मोबाइल पर निकाह कर लिया तो क्या हुक्म है? अगर कोई लड़का और लड़की मोबाइल कॉल पर निकाह कर लेते हैं, दोनों 3 दफ़ा एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं, क्या इस सूरत में निकाह हो जाएगा या नहीं होगा, जबकि इन दोनों के अलावा कोई और गवाह भी नहीं है? शाहिद साहब इंडिया से। नहीं जी, इस तरह मोबाइल फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे इजाब कबूल करने से निकाह नहीं होता। फ़ोन पे निकाह की कुछ शराइत हैं। इस तरह नहीं होता कि लड़का यहाँ बैठा है, लड़की वहाँ बैठी है, इधर से इसने कहा मैंने तुम्हें कबूल किया, वो जवाब में कहा मुझे भी कबूल है, बेशक गवाह सुन भी रहे हो। इस तरह फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे निकाह नहीं होता। वकालत ज़रूरी है, काजी को वकील बनाएं कि आप मेरी तरफ से नुमाइंदा बने,
कबूल करने का, और काजी जिस मजलिस में कबूल करे वहाँ पर 2 गवाह मौजूद हों। ये